हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई हो रही है? दोबारा बेटा 11th में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी। वैसे ही बहुत लेट हो गया है तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि देखो ऑल द सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है केमिस्ट्री का। पर वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे थोड़ा ध्यान दें कि उनका टाइम कम हो गया है। क्योंकि देखो स्कूल का सिलेबस भले ही कम हो गया हो, पर आगे कंप्यूटर एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो वो कम सिलेबस से काम नहीं चलेगा। इसलिए सिलेबस तो हमें पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ सिलेबस पूरा करने से काम नहीं चलता, उसके बाद प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ती है। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अब जो आपको वीडियोस डेली मिल रहे हैं, डेली एक एक वीडियोस मिल रहा है, प्लीज़ इसको ध्यान से करिए, प्रॉब्लम्स को पूछिए, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे हैं बच्चे, ठीक है। प्रॉब्लम्स नहीं पूछोगे तो कैसे आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आगे चलें, क्या कर रहे थे, टॉपिक पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टिचियोमेट्री, स्टोशियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री, कुछ भी बोल लो, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे थे बेस्ड ऑन मास मास रिलेशनशिप, मोल मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप पढ़ा है सबने। पिछला वीडियो देखे बिना मत देखिएगा इसको। और थर्ड हमने पिया पढ़ा था वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, सबके एटलीस्ट हमने दो न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, ठीक है ना। अब क्या है, अब देखो बेटा क्या दो बातें। पहली बात कि अभी तक जो आप न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसमें आपको गिवन था कि, मतलब मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा था मैं आपको बता रहा था, पहले हेडिंग लिखी हुई थी मास मास रिलेशनशिप, बोर्ड के ऊपर हेडिंग लिखी हुई थी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आपको आप इंटरप्रेट इजीली कर सकते हो कि सिंस इट वाज रिटन इन द बोर्ड कि मास मास है तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, कि मास मास रिलेशनशिप के ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी। पर अब क्या है, अब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने एलिमेंट्री बेसिक प्रॉब्लम्स किए हैं, नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ स्टोशियोमेट्री। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पे जाएं, हमें एक छोटा सा टॉपिक और करना पड़ता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्टोशियोमेट्री, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है पहले ये सीखना पड़ेगा, फिर दूसरे स्टेप में आप सीखेंगे कि इसको निकालते कैसे, ठीक है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके स्कूल में या कंपटीशन में अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी इसकी बेस्ड ऑन स्टोशियोमेट्री, तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट जरूर लगेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या मैं क्या लिखा हुआ बोर्ड पे, उस पर नजर मत मारिएगा। मैंने बोला a प्लस बी गिव्स यू ab, सिंपल एक इक्वेशन है। तो अब हम इसको रीड कैसे करते हैं, हाउ डू वी रीड इट? हम इसको रीड करते हैं कि एक मोल ए का एक मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा और एक मोल ए बी बनेगा। अब ये जो होता है इनको मैं बोलता हूं स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 1 1 1 मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। कहां से आता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे लिखूं इसको हटा दें, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी या बनेगी, सबसे पहले आपको स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। अगर यहां पे लिखता 2a + 3b गिव्स यू a2b3, ऐसे लिखता हूं। सपोज मैंने ऐसे लिखा, तो व्हाट विल बी माय स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या हो जाते हैं, इसके 2 मोल्स, इसके 3 मोल और इसका 1 मोल, है ना। अब ये मेरे क्या हो गया, ये स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट सीखने से पहले सबसे पहला काम जो आपको करना है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर you have to write the stoichiometric coefficient first. You have to make a balanced chemical equation first. सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनानी है, then you have to write the stoichiometric coefficient. ठीक है, सबसे पहला काम एग्रीड, याद रखा गया। आगे चलते अब हम बोलते हैं कि ये जो है, अब मैं इक्वेशन को अगेन सिंपल रखता हूं, ठीक है, a + b gives you ab, एग्रीड, याद रखा गया। अब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेरे क्या है, 1 1 1 दिख रहा है आपको, 1 मोल ऑफ a 1 मोल ऑफ b 1 मोल ऑफ ab। अब सपोज क्वेश्चन में मुझे गिवन है क्या, अब मैं लिखूंगा गिवन मोल्स। गिवन मोल्स कहां से आएंगे, ये आएंगे क्वेश्चन से, क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर। स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां से आते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से।
जो भी आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे PCl5 gives you PCl3 plus Cl2, so what will be the stoichiometric coefficient? 1 1 1. 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2, what will be the stoichiometric coefficient? 2 4 1. तो stoichiometric coefficient कहां से आते हैं? They comes from the balanced chemical equation, समझिएगा, ठीक है। और अब मैंने बोला कि क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, जो गिवन मोल्स है वो कहां से आएंगे? क्वेश्चन से। सपोज इट वाज गिवन कि इसका मेरे पास 0.1 मोल है, इसका मेरे पास 0.2 मोल है, और बोला गया बता कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब स्टिचियोमेट्री क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और जो गिवन होगा मुझे क्वेश्चन के अंदर, गिवन मोल्स कहां से आते हैं? क्वेश्चन के अंदर। सपोज मुझे बोला गया कि A reacts with B to give AB, 1 mole of A reacts with 1 mole of B to give AB, if 0.1 mole of A is present and 0.2 mole of B is present, how many moles of AB are formed? ये क्वेश्चन पूछा हुआ, सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो हमारा गिवन अमाउंट है, गिवन मोल्स है, यहां से हम पहले फाइंड करेंगे LR। अब LR क्या डेफिनेशन पे आता है, वो रिएक्टेंट जो पूरा खत्म हो जाएगा, या वो रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे लिमिटिंग एजेंट। वो रिएक्टेंट जो एक्सेस में होगा, ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे एक्सेस एजेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, एक्सेस एजेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बेटा कितना प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन पर क्या बोला, कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि आपसे पूछेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ, या हाउ मच मोल्स ऑफ, या हाउ मच वेट ऑफ AB इज फॉर्म्ड। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा LR, दैट इज द लिमिटिंग एजेंट, ठीक। तो पहले 3 चीजें लर्न करनी है, वो रिएक्टेंट, दैट रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और अमाउंट की जब हम बात करते हैं तो हम वेट की बात बिल्कुल नहीं करते। ये आपको पहले बता दिया गया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम मोल्स को रिलेट कर सकते हैं, वेट इन ग्राम्स को रिलेट नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो कम मोल्स में होगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग एजेंट, या जो रिएक्शन के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन जो जल्दी फिनिश हो जाएगा, पहले खत्म हो गया, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले खत्म हो गया, उसको बोलेंगे लिमिटिंग एजेंट, ठीक है। जो बच जाएगा रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, विच इज लेफ्ट बिहाइंड, जो बच गया, दैट्स कॉल्ड द एक्सेस एजेंट। समझ में आ गया? कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्या बोला, कितना प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग एजेंट। कर दो यहां तक समझ में आया। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका कितना मोल है, अब निकालते कैसे लिमिटिंग एजेंट, वो बात की बात है, पहले कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। अब इसका अगर मेरे पास 0.1 मोल है, इसका 0.2 मोल है, तो स्टिचियोमेट्री को देखना। अभी देखो सिंबल बता रहा हूं, उसके बाद टेक्स्ट बताऊंगा। स्टिचियोमेट्री लिखना, इसका 0.1 मोल, इसके 0.1 मोल से, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 0.1 में से 0.2 कितना रिएक्ट कर देगा? 0.1, तो ये क्या बचा? 0। इसका कितना है? 0.2, कितना रिएक्ट करेगा? 0.1 करेगा, तो ये कितना बच जाएगा? 0.1। और ये कौन, ये कितना बनेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द LR। इसका कितना मोल है? 1 मोल। इसका कितना मोल बन रहा है? 1 मोल, ठीक है। तो इसका कितना मोल रिएक्ट किया? 0.1 में से 0.1 रिएक्ट कर गया, तो इसका कितना बनेगा? 0.1। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? पहली बात ये क्या हुआ, जो खत्म हो गया, उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग एजेंट। जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस एजेंट, ER, ठीक है। और प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? LR। समझ में आया? LR कितना यूज हुआ? 0.1 मोल। कितना रहा? 0.1। कितना यूज हुआ? 0.1। कितना बचा? 0, खत्म हो गया। ये कितना था? 0.2 मोल। कितना रिएक्ट हुआ? 0.1। अब बच्चे बोलेंगे सोचिए आप 0.1 को लिख रहे हो, तो बेटा यहाँ देखो ना, यहाँ से पता लगाना। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बताएगा कि कितना रिएक्ट होगा। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। जब इसका 0.1 मोल है तो वो भी इसके 0.1 मोल से रिएक्ट करेगा, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। ये कितना था? 0.2। रिएक्ट कितना किया? 0.1। बचा कितना? 0.1। बच गया ना, जो बच गया एक्सेस, जो खत्म हो गया लिमिटिंग एजेंट। अब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? LR। समझ में? मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया है ना बच्चों? तो दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट। वो ये है कांसेप्ट लिमिटिंग एजेंट का, ये है कांसेप्ट एक्सेस एजेंट का। मेरे बात समझ में
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हटा दो, या आप नोट कर, या आपने नोट कर लिया होगा, छोटा रिमूव दिस, इसको हटा दो, ठीक है। चलिए अब लिमिटिंग रिएजेंट के बड़े क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बिल्कुल, अब नहीं आएगा तो ना बोलेंगे, ठीक है। फॉर द रिएक्शन A प्लस B2 गिव्स यू AB2, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। फाइंड, अब देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इफ A 200 मॉलिक्यूल्स, 200 एटम्स ऑफ A कौन है, एटॉमिक फॉर्म में, B क्या है, 2 है, तो 2 को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म। 200 एटम्स ऑफ A react with 100 molecules of B2, ठीक है। B है 2 moles of A react with 3 moles of B2. C 1 mole of A react with 1 mole of B2. D 4 moles of A react with 1 mole of B2. अब मुझे 4 प्रॉब्लम्स दे रही है, ठीक है। स्टिचियोमेट्री, अब सबसे पहले क्या आएंगे, जब हम सॉल्यूशन पे आते हैं, इसमें आते हैं, ये मुझे कंडीशन दे रही है, मुझे बताना है कि बताओ इसमें कौन सा। तो मैंने आपको कल क्या कहा था, सपोज मेरी इक्वेशन ये A प्लस B2 गिव्स यू AB2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 मोल 1 मोल 1 मोल, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल, सॉरी 1 एटम, ये एटम है ना बेटा, 1 एटम 1 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। पर क्या हम लिख सकते हैं 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, ऐसा नहीं लिख सकते। मतलब स्टिचियोमेट्री में आप मोल को रिलेट कर सकते हैं, आप मॉलिक्यूल्स को रिलेट, एटम्स को रिलेट कर सकते हैं, आप उनके वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं, बट उनके मास को रिलेट नहीं कर सकते। ये मैं पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से, दिखा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है देखने में, गुड। चलिए अब आते हैं वापस, ठीक है। अब मुझे बोला गया मेरी इक्वेशन क्या है, A प्लस B2 गिव्स यू AB2। अब सबसे ऊपर देखो क्या लिखना है, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 1 है ना, ये आपको दिख रहा है। अभी मैं सिंपल इक्वेशन ले रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आई विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, जरूरी है। अब उसने क्या बोला, इसके 200 है, गिवन क्या है, इसके 200 है, इसके कितने हैं 100 है, ये कितना बनेगा। अब हमने कहा मॉलिक्यूल्स और एटम्स को रिलेट कर सकते हैं, गिवन मॉलिक्यूल्स है, गिवन एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब 200 में से कितने रिएक्ट करेंगे, 200 में से इसके कितने, इसका एक मॉलिक्यूल तो इसका एक मॉलिक्यूल, 200 में से कितने करेंगे 100 करेंगे, तो क्या बन गया 100 बच गया। ये 100 में से 100 रिएक्ट कर जाएगा, ये क्या है था, ये क्या रिएक्ट किया 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया ER एक्सेस रिएजेंट, ये क्या हो गया LR लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, समझ में आया है ना बेटा, जो जल्दी खत्म हो गया, जो बचा नहीं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो कितने मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट किए 100, तो ये कितने बनेंगे 100 आया है ना बेटा। इसके दो, इसको देखना है, इसके कितने मोल्स, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। इसके गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एटम्स कितने हैं 200, इसके कितने हैं 1, तो इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, तो इसके 100 मॉलिक्यूल इसके 100 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, 100 एटम्स से रिएक्ट करेंगे, एक कितने हैं 200 हैं, तो 200 में से कितने रिएक्ट करेंगे 100, तो कितने बच गए 100, तो 100 क्या हुआ, ए क्या हुआ एक्सेस रिएजेंट, बी क्या हुआ लिमिटिंग रिएजेंट, AB2 कितना बनेगा वो कौन बताएगा, समझ में, पहला हो गया। दूसरा पार्ट, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ A react with 3 moles of B2,
ये है, B2 है, A B2 है, ठीक है। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं? 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब गिवन क्या है? गिवन मोल्स कितने हैं? गिवन मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ B, और ये बताना है ये कितना बनेगा। अब सिंपल सी है, इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करता है, तो इसके 3 मोल है, इसके कितने मोल से रिएक्ट? इसके 2 है, तो 2 में से कितने रिएक्ट करेंगे? 2, कितना बचा? 0। 3 में से कितने रिएक्ट करेंगे? 2, कितना बचा? 1। ये क्या हुआ? LR, ये क्या हुआ? ER, है ना बेटा। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसके कितने रिएक्ट करेंगे? 2 में से 2, 3 में से 2, कितना बचा? 0, कितना बचा? 1। ये क्या हुआ? LR, ये क्या हुआ? ER, ठीक है। और LR डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इसके कितने मोल रिएक्ट कर, इसका कितना मोल रिएक्ट करता है? 1, कितना बनता है? 1, कितने मोल रिएक्ट किए? 2, कितना बनेगा? 2, आया समझ। अब बाकी के 2 पार्ट आप खुद करेंगे, ये आपके लिए। तो मेरे ख्याल से बेसिक चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में आते हैं बेटा, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ लिमिटिंग रीजन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने क्या पढ़ लिया? हमने LR पढ़ लिया, ठीक है। अब जनरली LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट दिखने में जितना सिंपल नजर आता है, सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेट करने में ये उतना सिंपल नहीं होता। बी पॉजिटिव है ना, मतलब हम पॉजिटिव रहेंगे, तो मुझे ही हो सकता था मुश्किल होता है, पर नहीं, दिखने में जितना सिंपल नजर आता है कि भैया जो कम अमाउंट में दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, हो गया, बात खत्म हो गई। पर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको हो सकता है जो डेटा गिवन हो वो मास में गिवन हो, वॉल्यूम में गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में गिवन हो, कुछ भी हो सकता है डेटा गिवन, ठीक है। तो मैंने एक सेट बनाया है 4 रूल्स का। आई मेड अ सेट ऑफ 4 रूल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन इजीली डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली अब उन 4 रूल्स को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको एक फ्लो चार्ट दूंगा। फ्लो चार्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे LR के न्यूमेरिकल्स को या प्रॉब्लम्स को वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका क्वेश्चन गिवन है, आपको अभी क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में देखो, एक तो सबसे पहला काम, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है कि N2H2 के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट रूल इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहला रूल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सेकंड रूल, जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनी उसके टॉप पे, उसके ऊपर आप SC स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिख दीजिए, ठीक है। 2 रूल्स हो गए। ये बेसिक रूल तो आपको पता है, क्योंकि अब हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चों, तो ये तो आपको पता है कि सबसे पहले वी हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अगर प्रॉब्लम स्टिचियोमेट्री का है तो वी हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर सेकंड रूल क्या, उसके ऊपर जिस भी रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, क्या बोला, जिस भी रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, जैसे N2 + 3H2 gives you 2NH3, ये बेसिक प्रॉब्लम है ना। तो 1 मोल N2, 3 मोल H2, 2 मोल अमोनिया, ये टॉप पे लिख दीजिए। ये क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या होता है, जिस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और जिस रेशियो में प्रोडक्ट बनते हैं, वो होता है स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर सबसे पहला काम है, यू हैव टू कैलकुलेट x। नाउ अब इसको इंडिविजुअली देखिएगा, यू हैव टू कैलकुलेट x। नाउ व्हाट इज x? x क्या है, जो भी आपके मोल्स होंगे रिएक्टेंट के, x किसके लिए कैलकुलेट करना है, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। अब x कैसे निकलता है, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी कि भैया 4 मोल N2 के 10 मोल H2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन होगा। जरूरी नहीं है मोल्स की फॉर्म में गिवन हो, पर हो सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में गिवन हो सकता है मास की फॉर्म में गिवन हो कि भैया 10 ग्राम N2 के 20 ग्राम H2 के साथ रिएक्ट किए, बता कितना अमोनिया बना ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि जो भी गिवन मोल्स है, क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन मोल्स है, उसको स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। अभी कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइए। तो सबसे पहला काम क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वो आपको आता है। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टॉप पे लिखने हैं, वो भी आपको आता है। तीसरा काम क्या, x कैलकुलेट करना है। अभी देखो करेंगे तब जाके आएगा ये, पर अभी लर्न करो मेरे साथ। तीसरा काम क्या, थर्ड थिंग इज यू हैव टू कैलकुलेट x बच्चों, है ना। x क्या होगा,
जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन, ये कहां से आता है क्वेश्चन के अंदर, ये कहां से आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो आप x कैलकुलेट करिए, कैसे, जो भी गिवन मोल्स है क्वेश्चन के अंदर उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या निकल जाएगा x। फिर आपको क्या करना है, डिफरेंट रिएक्शंस के आपने x निकाल लिए। अब x को कंपेयर करिए, x को क्या करिए कंपेयर, जिसका सबसे कम x होगा वो होगा LR, ठीक है। उसके बाद सारा फोकस LR पे होगा, किस पे होगा लिमिटिंग रीजन पे। क्यों, क्योंकि कितना प्रोडक्ट बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, LR द लिमिटिंग रीजन। एक्सेस रीजन को छोड़ दो। हाँ, हो सकता है कई बार न्यूमेरिकल्स में या प्रॉब्लम्स में वो पूछे कि हाउ मच ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, ऐसा भी पूछेगा तो करेंगे भी, पर सारा फोकस किस में, LR में। LR क्या डिसाइड करेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। यहां तक आ गया। तो सबसे पहला काम किया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा स्टेप किया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तीसरा स्टेप किया x क्या होता है गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल्स कहां से आएंगे, क्वेश्चन से आएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां से आएंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आएंगे। यहां तक आया। उसके बाद क्या करना है, चौथा स्टेप किया आपको डिफरेंट रिएक्टेंट्स की x को कंपेयर करना है, जिसका सबसे कम x वो लिमिटिंग रीजन। उसके बाद क्या, सारा फोकस किस पे, लिमिटिंग रीजन पे। फिर हम निकालना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, लिमिटिंग रीजन का जो x निकलेगा उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोला, कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्या है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या है x ऑफ लिमिटिंग रीजन, x ऑफ LR मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। x ऑफ LR लिखा हुआ, x ऑफ LR x क्या था और LR का x कौन था, जो सबसे कम होगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो इससे आपका क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। फिर हो सकता है वो मोल्स ना पूछे, मास पूछे, तो वो सब निकल जाएगा। फिर ये चार चीजें समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले रटो मेरे साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसके बाद सबसे ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उसके बाद x निकालना है। x कैसे निकलेगा, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लर्न हो गया। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ x फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट्स, जिसकी x कम वो LR। उसके बाद टोटल फोकस किस पे, LR पे, लिखा हुआ टोटल फोकस किस पे, LR, x ऑफ LR। प्रोडक्ट कितना बनेगा, जितना लिमिटिंग रीजन का x आएगा मल्टीप्लाइड बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये समराइज मैंने कर रखा है। हो सकता है आपको वॉल्यूम गिवन हो रिएक्टेंस का, मास गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। ये आपको आता है, इसके क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, x कैसे निकलेगा, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ x फॉर ईच रिएक्टेंट, ठीक। जिसकी सबसे कम होगी लीस्ट वैल्यू ऑफ x उसको बोलेंगे लिमिटिंग रीजन, ठीक। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, x ऑफ लिमिटिंग रीजन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। मेरे ख्याल से अब ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, समझ में आया। तो शुड बी मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स। क्या हम न्यूमेरिकल्स पे आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये नोट कर लिया होगा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जनरली आपको नहीं बताया जाएगा स्कूल में, आप अभी नोट कर लीजिए इसको। फिर हम आगे चलते हैं, विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ओके। विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम आते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दो इसमें कर ले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4 grams of H2 react with, ठीक है, 56, इसको कर लेते हैं 8 grams of H2 react with 56 grams of N2, ठीक है। Find the moles of NH3 formed। पहले सिंपल रखते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सबसे पहले पहला स्टेप, यू हैव टू राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको पता है N2 plus 3H2 gives you 2NH3, ठीक। तो सेकंड स्टेप क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आएगा, इसका 1 मोल यहां से निकलता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसके कितने 3 मोल, इसके कितने 2 मोल, ठीक है। अब
अब हमें क्या निकलना है, गिवन मास। मैंने क्या कहा था, डेटा पर मास की फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम की फॉर्म में हो सकता है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है। मास कितना गिवन है, इसका कितना गिवन है, अच्छा N2 का 8 ग्राम्स, 56 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, तो क्या करेंगे, मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास N2 का होता है 28, H2 का होता है 2। तो अब क्या निकलेंगे, अब यहां से निकालेंगे गिवन मोल्स। क्या निकालेंगे, गिवन मोल्स। गिवन मोल्स कितना हो जाएगा, 56/28 कितना आया, 2, 8/2, ठीक है, कितना आया, 4। अभी इसकी कोई बात नहीं करनी है। अब क्या करना है, मोल्स आ गए 2 और 4, फिर क्या करना है, x निकालना है। x क्या है, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पे क्या निकालेंगे, x। x क्या होगा, गिवन मोल्स, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, समझा। फिर इसका कितना है, 4 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3। ये कितना आ गया, 1.33। ये कितना आया, 2। ये क्या है, ज्यादा है, ये क्या है, कम है। अब देखो यहाँ पे मोल्स कितने हैं, सिर्फ मोल्स निकालने से नहीं चलेगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे जब यहाँ पे मोल्स निकालते हैं, और छो इसके 2, इसके 4, ये कम हुआ, ये ज्यादा हुआ, गलत गलत। बच्चे बोलते हैं इसके मोल्स कम है। मोल से नहीं निकलता लिमिटिंग लिमिट, एक्स से निकलता है लिमिटिंग लिमिट। और एक्स क्या होता है, बार बार बोल रहा हूं, जितने भी आपके मोल्स के बने, यहां पे क्या गिवन था, मास गिवन था, मास। उसमें किसी को, उसको किसमें कन्वर्ट किया, मोल्स में कन्वर्ट किया। फिर मोल्स हमारे पास आ गए, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बैलेंस करने के लिए इक्वेशन से आएंगे, तो वहां से निकल जाएगा x। फिर x को क्या करना है, कंपेयर करना है। ये क्या है, 2, ये क्या है, 1.33। बड़ा कौन सा, 2। ये क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट, ER। उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। अब प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, आया आया। तो अब मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ NH3 कैसे निकलेंगे, जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का LR है, x ऑफ LR इनटू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया, है ना बच्चों। x ऑफ LR कितना है, 1.33 इनटू स्टोइचोमेट्रिक अमोनिया का कितना है, 2। तो कितना आ गया, 2.66। दिस इज द आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आया बच्चों, आया आया। एक दो और करें प्रैक्टिस, मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो, आ रहा है। तो एक और करें, फिर इसकी एडवांस प्रॉब्लम्स में आएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, अभी हमने क्या किया था, ग्राम्स लिया था, वेट लिया था। अब इसी न्यूमेरिकल को लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3.011 into 10⁻23 molecules of N2 reacts with 6.022 into 10⁻23 molecules of H2. Calculate the mass of NH3 formed. ठीक है बच्चों, ये सेकंड टाइप हो गया हमारा न्यूमेरिकल। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले N2 plus CH2 जो CO2NH3, सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर ऊपर क्या लिखेंगे, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका कितना है, इसका कितना है, ये होता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहां से आता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां पे कितना है, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है ना आपको, इसके कितने हैं, 3.011 into 10⁻23। इसका कितने हैं, ये गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका कितना है, 6.022 into 10⁻23। इसका हमें पता है। अब क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलते हैं, ये आपको पता है सबको। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको 6.0 एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, ये पता है ना आपको। तो 3.011
into 10 raised to power 23 upon 6.022 into 10 raised to power 23 is equal to 0.5 मोल। ये निकल गया। यहाँ पे कितना आएगा 6.022 into 10 raised to power 23 upon 6.022 into 10 raised to power 23 is equal to 1 मोल आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, x निकालना है। x कैसे निकलेगा, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0.5। इसका कितना है 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना कितना है 0.33। ठीक है, अब ये क्या है 0.5, ये क्या है 0.33, ये क्या हुआ ज्यादा है, इसको क्या बोलेंगे एक्सेसिव, इसको क्या बोलेंगे लिमिटिंग रीजन। ठीक है, अब मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा x ऑफ लिमिटिंग रीजन इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, x ऑफ लिमिटिंग रीजन 0.33 इनटू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया 2 कितना आएगा 0.66। तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हमें क्या पूछा हुआ, मास ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 0.66। तो गिवन मास कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना हो जाएगा 0.66 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया यानी कि 0.66, मोलर मास ऑफ अमोनिया का होता है 70। ये हो गया आपका आंसर, ग्राम्स में आएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन आपको आ गया होगा अब। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से लिमिटिंग रीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में आज हम लिमिटिंग रीजन को यहीं पे खत्म करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम एडवांस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री खत्म। ठीक है, एंड हो जाएगा उसका। ठीक है, पहले तो ये पेपर में आया है 100%। ठीक है, उसके बाद हम ये करने के बाद विल डू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी, जितनी है सारी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जितनी प्रॉब्लम्स होगी एनसीईआरटी की वो सारी करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।